अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने विटामिन डी को बहुत ही आसान ज़ुबान में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम होते हैं तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, और अगर उस टेस्ट में वैल्यूज़ आपको कम मिलती हैं तो आपका डॉक्टर आपको क्या विटामिन डी के जो सप्लीमेंट है उसकी कितनी डोज एडवाइस कर सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट के साथ ही एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होता है, मतलब आपको सिंपल ज़ुबान में दूध के साथ लेना चाहिए, या फिर अगर खाना खाया हुआ है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूध बेस्ट है विटामिन डी को लेने के लिए। अगर आपको ये डेफिशिएंसी होती है तो क्या सिम्टम आपके अंदर आएंगे। तो अगर आप थका थका फील करते हैं, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता, या फिर मेडिकल टर्म में जिसे जनरलाइज वीकनेस कहते हैं, या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मसल वीकनेस रहती है, वेट गेन हो रहा है, बाल टूट रहे हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। पहले के दौर में विटामिन डी और कैल्शियम साथ में दिया जाता था, आजकल उसके साथ विटामिन K2 भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसके लिए आप मेरा विटामिन K2 वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है, आपको बार बार जो है वो सर्दी ज़ुकाम हो रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, इनफर्टिलिटी के मसाइल, चाहे मेल के अंदर फीमेल के अंदर, या लो टेस्टोस्टेरोन है, तो 100% आपका विटामिन डी भी कम होगा। आपको जाके विटामिन डी चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, जैसे आपने बड़ी उम्र के लोग देखे होंगे घरों में, लो टेस्टोस्टेरोन, लो विटामिन डी, और बहुत ज़्यादा कहते हैं बाबा पागल हुआ है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी किन लोगों में ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, ऐसे लोग जो सूरज की रोशनी में नहीं निकलते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जिन लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है, जिनकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, मेरी तरह गोरा चिट्टा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है, अगर आपने वेट लॉस कोई सर्जरी करवाई है, आपने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई है, गैस्ट्रिक बाईपास, या फिर आपका गाल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, बहुत आप मोटे हैं, क्राउन डिजीज़, या फिर अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ लाइक स्टेटन ले रहे हैं, या फिर आप लेग्जेटिव ले रहे हैं, स्टूल को पतला करने वाली, पखाने को पतला करने वाली दवाइयाँ, तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। वैसे भी पाकिस्तान में 60 to 70% जो लोग हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अब अगर आपको ये डेफिशिएंसी होती है और आपको ये सिम्टम लगते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जस्ट जाके आपने एक टेस्ट कराना है, जिसे आप सीरम विटामिन डी कह सकते हैं, आप करवा सकते हैं, या फिर आप 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट बोल के करवा सकती हैं। जस्ट आप विटामिन डी बोल के आप करवा सकते हैं कि मैंने ये टेस्ट करवाना है। अब आपने अगर ये टेस्ट करवाया तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये याद रखिए, हमेशा 30 नैनोग्राम पर ml से ऊपर होनी चाहिए। आप नैनोग्राम पर ml को भूल जाएँ, 30 से ऊपर होनी चाहिए। जैसे आपकी 40 होंगी तो बहुत अच्छी बात है, 50 आ रहा है बहुत अच्छी बात है, 60 आ रहा है बहुत अच्छी बात है, 70 आ रहा है एक्सेलेंट है। तो 30 से नॉर्मली ये याद रखिए ऊपर होना चाहिए। 100 से ऊपर है तो टॉक्सिसिटी है, सो किसी भी चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं होती। 30 का आंसर याद रखिए कि इससे ऊपर होने चाहिए। अब अगर आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो 20 नैनोग्राम पर ml से 30 नैनोग्राम पर ml के दरमियान में आ जाती है, मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज़ जो हैं वो 22 आ जाती हैं, 25 आ जाती हैं, 26, 27, 28, 29, दैट मीन्स के यहाँ पे आपको इनसफिशेंट है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका डॉक्टर आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट का या फिर 2000 इंटरनेशनल यूनिट का जो टैबलेट है विद विटामिन K2 आपको 1 महीने के लिए देगा, और 1 महीने के अंदर आपकी जो टारगेटेड लेवल्स हैं वो आपको अचीव हो जाएंगे। अब अगर ये 20 नैनोग्राम पर ml से भी कम आ जाता है, 20 से भी कम आ जाता है, जैसे 18 है, जैसे 15 आ जाता है, जैसे 12 आ जाता है, जैसे 8 आ जाता है, किसी किसी का 5 भी आ जाता है, तो इट मीन्स कि फिर ये डेफिशिएंसी है। यहाँ पे आपका जो खाना पीना है वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका डॉक्टर आपको वीकली जो है वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट का टैबलेट या साशे, या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का टैबलेट या साशे वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक 6 से 8 हफ्ते के लिए आपको एडवाइस कर सकता है। और जब आपको आपके टारगेटेड लेवल्स मिल जाते हैं तो फिर आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट का टैबलेट आपको दिया जाता है रोज़ाना खाने के लिए विद विटामिन K2। अब ऐसे लोग जिनको ओरली जो विटामिन डी को
एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या फिर जो है उनको उससे उनकी कमी पूरी नहीं होती, तो उनको 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन भी डॉक्टर की तरफ से दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ आपने डाइट को भी मेंटेन रखना है। मैंने आपको बताया कि जो विटामिन डी होता है इसकी 2 फॉर्म होती हैं। तो जो D2 होता है वो आपको मशरूम से मिल जाता है, D3 आपको एनिमल सोर्स से लेना होता है, जैसे फैटी फ़िश। इतना महंगाई है, कौन फ़िश खा सकता है, लेकिन खानी पड़ेगी क्योंकि फैटी फ़िश जो होती है जैसे सैमन है, ट्राउट है, टोना है, ये आपको लेनी है। अगर ये नहीं ले सकते तो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं। मछली का जो लिवर होता है वहाँ से उनको निकाला जाता है और बनाया जाता है उस कैप्सूल को, वो ले सकते हैं। बीफ ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। चीज़ के अंदर बाय द वे बहुत अच्छी मिकदार में होता है, योगर्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको विटामिन डी के बारे में समझ आया होगा अच्छे से। कोई क्वेश्चन हो तो टाइप करिए। अल्लाह हाफ़िज़।